हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भारत तिब्बत के बॉर्डर पे एक बड़ा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट है। बड़ा ही नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक डिस्ट्रिक्ट है। नाम है तवांग। बहुत सुंदर भी दिखता है। जो भी यहां से घूम फिर के आते हैं सब इसकी तारीफ करते हैं। और यहां पे अचानक से रेजिडेंट्स वो गुस्से में आ जाते हैं और रोड पे उतर जाते हैं प्रोटेस्ट पे। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, क्योंकि सोचिए भारत के नॉर्थ ईस्ट पे बड़े सारे लोग गलत सलत नजर टिका के बैठे हैं। उसके ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए कि इन जनरल कभी एथनिक लाइंस पे, कभी लोकल किसी प्रॉब्लम पे, कभी राइट्स के इशू पे, कभी एंट्री को लेकर, कभी बॉर्डर को लेकर, कभी सेंसस को लेकर आपस में कम्युनिटीज या फिर अगेंस्ट द स्टेट कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट या कुछ ना कुछ क्राइसिस या कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। कहीं कर्फ्यू लग जाता है, कहीं पे इंटरनेट को थोड़ा ब्लॉक किया जाता है। तो ये कहानी आपको नॉर्थ ईस्ट से आते हुए दिखेगी। इसके अलावा जब भी मानसून आएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ के जो ब्रिजेस हैं ये बह जाएंगे, यहाँ के जो रोड्स हैं वो बह जाएंगे। बट तवांग के सिटीजन्स ने भारत के सारे लोगों को एक आवाहन दिया है, एक कॉल दिया है टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जब भी कोई ब्रिजेस का काम होगा, पब्लिक वर्क्स का काम होगा, तो आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप्स होते हैं, कुछ इरेगुलरिटीज होती है। अब सारी सोल्यूशंस जो हैं वो भारत के एनएसए डोवाल साहब से या भारत के प्राइम मिनिस्टर से या भारत के होम मिनिस्टर से नहीं आएंगे। कुल मिला के इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो आप और हम मिस कर रहे हैं। पहला कि जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है उसको रील बनाने से बाहर निकलना पड़ेगा, उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मॉडल से बाहर निकल के एक्चुअल काम करना पड़ेगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिटीजंस को सही क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली पूछना पड़ेगा। और मैं आपको कुछ वीडियोस आज दिखाऊंगा तो आपको ये बात समझ आएगी। आप देखिए खुद से। मास प्रोटेस्ट इरप्ट इन अरुणाचल तवांग ओवर अलेजेड इरेगुलरिटीज इन पीडब्ल्यूडी टेंडरिंग। ये सेम कहानी नॉर्थ ईस्ट नाउ भी रिपोर्ट करता है। और मैंने ये प्रोटेस्ट देखे, बड़े पीसफुल थे, बड़े मैं कहूंगा ऑर्गेनाइज तरीके से शांतिपूर्ण। ये कह रहे थे कि भाई देखिए टेंडरिंग प्रोसेस में पंगा हुआ है, और इसको लेके प्लैकार्ड लेके ये बिल्कुल रोड पे यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स से वो आ जाते हैं। फिर मैंने सर्च किया कि भाई क्या ऐसा कोई करप्शन का केस है, तो ईडी रेड 6 लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश ओवर ट्रांस अरुणाचल हाईवे स्कैम। ये कहानी 1 महीने पहले आ चुकी है। देखिए 2.2 करोड़ हैज आल्सो बीन सीज्ड। अब ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे ये किस चीज के लिए बन रहा था? ये भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बन रहा था, लोगों के लिए बन रहा था। उसी तरीके से ये जो पीडब्ल्यूडी की टेंडरिंग हो रही है ये किसके लिए है? लोगों के लिए। बट एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ही ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो चुकी है। और ये कहानी आपको बड़े प्यार से 2-3 वीडियोस में समझ आ जाएगा। ये देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक वीडियो आती है। तो आपको क्या लग रहा है कि किसी ने तो इसमें दिमाग लगाना था। somebody had to apply the mind। बीच रोड में, बीच रोड में आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बट किसी और डिपार्टमेंट को शायद ये हैंडपंप हटाना था। शायद ये हैंडपंप रोड बनने से पहले हट जाता तो बेटर होता, तो शायद पब्लिक एक्सचेकर को कोई लॉस नहीं होता। बट ये हैंडपंप हटेगा, बिल्कुल हटा। और कब हटा? जब ये वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, तो लोग आए, सरकारी मुलाजिम आए, लेबरर्स आए, वर्कर्स आए, और उन्होंने आके ये आराम से हटा दिया। बट उसके साथ देखिए भारत में एक अजीब सा रसूख है, एक कॉलोनियल माइंडसेट है। उसे ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में। वीडियो बना रहा है? हाँ बना रहा हूँ। टिकट में बनाता ही नहीं, अपने आपको उतारूंगा, समझे? ऑन ड्यूटी टीटी की वीडियो बनाना, 7 साल की सजा। ये भारत के सबसे फेमस हैं टीटी साहब। तो ये जो टीटी साहब हैं ये सीधा ब्रिटिश लेगेसी से आ रहे हैं। और ब्रिटिश लेगेसी से आने के बाद इनको सिर्फ एक चीज समझ आती है कि अपने जो साइड वाले बैग हैं इसमें कैसे पैसे डाल सकते हैं। और पैसे डालते टाइम अगर आपने इनकी वीडियो बना ली तो ये कहेंगे कि देखिए यू आर नॉट अलाउड ऑन ड्यूटी। टीटी की आपने वीडियो बनाई, ऑन ड्यूटी टीटी की वीडियो बना रहे हैं आप, आपके ऊपर 7 साल की जेल होगी और जरूरत पड़े तो आपकी इनकाउंटर भी हो सकती है। ये टीटी साहब का जो गुस्सा है, ये जो रुतबा है, इसको गौर से समझिए। वीडियो बना रहा है? हाँ बना रहा हूँ। टिकट में बनाता ही नहीं, अपने आपको उतारूंगा, समझे? ऑन ड्यूटी टीटी की वीडियो बनाना, 7 साल की सजा और 7,000 रुपए जुर्माना है। सर कहाँ पर लिखा है सर ऐसा कि क्या बोलते हैं? मैं दिखाऊंगा, ये मुझे बताइए। ये मोबाइल नहीं सर, यहाँ के मेरा बनाने का वीडियो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी है, हाँ जी। कल एक वीडियो वायरल हो गई थी। ये वीडियो उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में एक एक्साइज के ऑफिसर आते हैं। लोग कहते हैं कि यहां शराब का ठेका मत खोलिए, ये देवभूमि है, यहां पे आसपास मंदिर हैं, कृपया करके यहां का माहौल मत खराब करिए। तो साहब को गुस्सा आ गया।
कभी कभी साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से ज्यादा पावरफुल हो गए, अजीत डोभाल से ज्यादा पावरफुल हो गए, कीर्ति चक्रा, शौर्य चक्रा सब मिल गया इनको। इन्होंने बंडी पहनी, अपना रुतबा दिखाया और अपनी हेकड़ी में, अपने कॉलोनियल माइंडसेट में एक कॉमनर को, एक सिविलियन को रगड़ दिया, जैसे आपने टीटी साहब के इस एटीट्यूड में देखा था। अगर ये एटीट्यूड चेंज नहीं होता तो भारत के पॉलिटिशियंस चेंज होते रहेंगे। वो 5 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे, हो सकता है अगला एमएलए अलग पार्टी से आए, है ना, कोई और चेंज हो जाए, बट ये जो हेकड़ी है ये नहीं जाती। और अगर ये हेकड़ी नहीं गई तो आई एम सॉरी टू से, भारत एक स्वीट स्पॉट में है डेमोग्राफी वाइज। अगर ये हेकड़ी नहीं गई तो ये जो स्वीट स्पॉट है इसको ये एक तरीके से इसका दुरुपयोग करके अपने घर में तो पैसा ले जाएंगे, बट बाकी जो भारत के अलग अलग सिटी हैं, गांव हैं, वहीं कहीं टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे रोड पे कचरा, ये सब फैला रहेगा। क्योंकि हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करनी है। रियल प्रॉब्लम इज कि जो पढ़े लिखे लोग भारत सरकार के लिए काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, दे आर सपोज टू डू पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्वेंट्स हैं ये, बट आप इनका रसूख देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको लठियाल बना के भेजा गया है। ये सीधा ब्रिटिश कॉलोनियल हुकूमत से आए हैं और हमारे ऊपर राज करने आए हैं। ये ब्रिटिश राज पार्ट 2 पार्ट 3 चला रहे हैं। हेकड़ी देखिए साहब की, हेकड़ी देखिए जरा, आंखें देखिए, गुर्रा रहे हैं। बोल कैसे दिया, इतने बड़े हो गए तुम, हमारे सामने इतनी हिमाकत की तुमने, घसीट दूंगा। हाँ, घसीट दिया। भाई ये है शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, बिहार से जो ये इमेज आती है, इससे आपको क्या समझ आता है? रसूख, वर्दी, पावर। ये वर्दी आर्म्ड फोर्सेस में भी है, ये आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ में भी दिखेगी, बट दे आर डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ नेशन। कभी बॉर्डर पे, कभी ऑपरेशंस में, कभी एंटी नक्सल ऑपरेशन, कभी एंटी टेरर ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, इलेक्शन ड्यूटी, व्हाट नॉट। कहीं राइट का सिचुएशन हो गया तो वहां डिप्लॉयमेंट हो गई। किसी भी चीज को शांत करने के लिए आप देखिए, एक डिजास्टर आ गया तो जब भारत में ही, मैं क्या कह रहा हूं आपको, जब हमने ये एनआईए वाला केस देखा तो क्या समझ आया कि एनआईए नैब कर सकती है यूक्रेनियंस को, हमारी एजेंसीज वो इंट प्रोवाइड कर सकती हैं, तो मतलब गुड जॉब, ठीक है। अगर मणिपुर को कोई बर्न करता है तो उसे शांत किसने किया? एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, तो गुड जॉब। बट यही एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी अपैथी है इसमें कि ये चेयर पे एक डेड बॉडी के सामने बैठेंगे, इन भाई साहब को गुस्सा आने लगेगा, ये भाई साहब बोलने लगेंगे कि आपको 7 साल जेल में डाल दिया जाएगा, ऑन ड्यूटी। टीटी की वीडियो बनाते हो, पाप है। तो आपको इसी सिस्टम में 2 टाइप के लोग दिखेंगे। एक जो दिन रात काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अपनी फेस छुपा के काम कर रहे हैं, और दूसरे साइड में ये सड़े हुए चावल। अब ये सड़े हुए जो चावल है, ये जब चावल को आप दाल के साथ मिक्स कर देते हैं तो पूरा सिस्टम धीरे धीरे सड़ जाता है। और आप इसी का एग्जांपल देखिए, आईआईटी रुड़की का एक प्रोफेसर 72-73 लाख रुपए सरकार से मिले। मेरे पास उस बंदे की कि एक लड़का कंप्लेन करता है कि मैंने इनोवेशन किया था और मेरे 70 लाख गमन कर लिए। किसने? एक आईआईटी के प्रोफेसर ने। अगर सब लोग करप्शन करेंगे तो आईआईटी के प्रोफेसर क्यों पीछे हटे? तो वो भी 70 लाख रुपए गमन करके बैठ गए। अब बताइए जरा, अगर आईआईटी के प्रोफेसर गमन करेंगे पैसे तो आईआईटीएंस क्या सीखेंगे? तो फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वाई आईआईटीएंस लीव इंडिया, वाई दे वर्क फॉर गूगल, अमेजॉन, मेटा। रीजन समझिए, रीजन ये है पब्लिक एपैथी। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने जो पब्लिक फंक्शनरी है उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, पीडब्ल्यूडी है, जूनियर इंजीनियर है, जो भी डिपार्टमेंट है, दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। वरना लोग अपनी इनोवेशन में अपना पैसा लगा के और वेस्ट करके कंट्री छोड़ दे। वॉइस रिकॉर्डिंग है अब तक सब बर्बाद, केवल एक लालची प्रोफेसर की वजह से, ताकि वो पैसे खा सके जो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है। जो कंप्यूटर बोर्ड्स होते हैं उनमें गोल्ड होता है, बट वो सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुनिया में कोई। दिस इज जस्ट डिसहार्टनिंग। ये बंदा किसी और सिचुएशन में होता, कहीं और सिचुएटेड होता, हो सकता है इसने किसी पॉलिटिशियन को, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, किसी चीफ मिनिस्टर के साथ इसकी जानकारी होती, उठना बैठना होता, किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर पाता, तो शायद इसका ये चूना नहीं लगता। बट भारत को तो चूना लग गया ना, इममटीरियल। भारत के टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद हुआ, इसका टाइम भी बर्बाद हुआ। ये भी एक नेशनल एसेट है, इसका टाइम बर्बाद हुआ। उसका कारण है कि आपने ब्यूरोक्रेसी में ये देखा है, चेयर पे बैठे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं,
चेयर पे बैठे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं और सामने देखिए कौन है। रसूख, सुख। और इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ये आपको लंबे लंबे सपने जो बेचती हैं, इनके जो टीचर्स हैं, जब वो आपको पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं ये पोस्ट ले लोगे तो इतना पैसा कमा सकते हो और इतनी बड़ी दहेज मिलेगी। जब तक इस रूट कॉज को, इस मेनेस को हम टच नहीं करते। और अनफॉर्चुनेटली भारत में दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें केजरीवाल एंड लॉट ऑफ पीपल केम आउट। बट आज मैं पंजाब से उनकी वीडियो देखता हूं, पंजाब में है ना, तो वहां पे उनका रसूख, लाल बत्ती सब कुछ है। तो क्या करप्शन के अगेंस्ट बात करना भी इसलिए है क्योंकि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द पावर? क्या मुझे पावर देके करप्ट किया जा सकता है? क्या अगले बंदे को पावर देके करप्ट किया जाता है? क्या पावर इतना डेंजरस होता है कि सारे लोग करप्ट हो जाते हैं, सारे लोग काम करना बंद कर देते हैं? द आंसर इज नो। एनआईए तो काम कर रही है। बट प्रॉब्लम यही है कि सलमान खान मॉडल आज भी हम ढूंढते हैं। वी आर सर्चिंग फॉर द रीलर्स इन आवर आईएएस आईपीएस, कि वो ऐसी रील बनाए, उनकी एंट्री हो, उनकी एग्जिट हो। मैं वीडियो एडिटर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। वो एडिट करते हैं वीडियो, बेचारे 2-4 रील डाल देते हैं, उस पर व्यू आ जाते हैं। बट व्यू कौन लाते हैं? आप और मैं। नोरा फतेही एक गाना बनाती है, इतना बेशर्म गाना है ना। अब मैं उसको आपको सुना के उसको डिकोड नहीं करना चाहता, है ना, क्योंकि वो बेशर्मियत है। वो मैं करूंगा तो एक तरीके से वो गंदी चीजें मैं आपके तरफ भेज रहा हूं। आई डोंट वांट दैट। बट आप सोचिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन रील बनाने में बिजी है, रुतबा दिखाने में बिजी है, आईआईटी रुड़की का एक प्रोफेसर चेयर पे हेकड़ी देके बॉडी के सामने खड़े रहेंगे, गुस्सा आएगा। वीडियो बना रहा है। हाँ नॉर्मल सिविलियंस को बोला जाएगा वीडियो बनाई ऑन ड्यूटी, एनकाउंटर करवा दूंगा, 7 साल जेल चले जाओगे। तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? और जब अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तो क्या होगा? तो भारत के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे बहुत प्यारे प्यारे देशभक्त हैं जो सारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ काम करते हैं, उनका दिल टूटेगा। तो मान लीजिए गुड़गांव खराब हो गया, मान लीजिए कोई सिटी खराब हो गई, मान लीजिए एक विलेज खराब हो गई, बट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, हम किस लेवल तक नीचे गिरेंगे? आपको पता है इलीगल बांग्लादेशी इस भारत में क्यों है? क्योंकि एक सप्लाई चेन बना हुआ है इनको लाने का, रखने का, पालने का। और वो सप्लाई चेन सिर्फ करप्शन के ऊपर बेस्ड है। इंडिया को चाहिए कि भारत में टॉप से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्ट एक्शन प्लान बने कि करप्शन को रूट आउट करना है, जिस तरीके से चाइना में इसके ऊपर काम हो रहा है। और जब तक पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल में नहीं लेंगे, तब तक ब्यूरोक्रेट्स इसी तरीके से रसूख में नॉर्मल सिविलियंस को असॉल्ट करेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे बिना सेंसिटिविटी के, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में एक वायरस फैला हुआ है कि वो ब्रिटिश राज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।